नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिनव प्रकाश सत्यवंशी है और आज मैं आप सभी के सामने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा चलाई जा रही एक खास कंपटीशन की जानकारी लेके आया हूँ। साथियों, इस बार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने आसीम यानी कि अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन के तहत दो कंपटीशन लॉन्च किए हुए हैं। पहला है अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर्स लीग और दूसरा है डिक्की सॉरी डॉक्टर अंबेडकर बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड। तो जो पहला कंपटीशन है दैट इज़ फॉर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, जो कि हमारे शेड्यूल कास्ट के ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ हैं और वो इसे एक स्टार्टअप की शक्ल देना चाहते हैं, वो इसके जरिए बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो वो इस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं? पहला कि आप 18 साल से अबव होना चाहिए। दूसरा कि आपके पास शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा, आपका स्टार्टअप आइडिया अच्छा वर्दी होना चाहिए कि उस पर टाइम दिया जा सके, उस पे पैसा लगाया जा सके। तो इस फॉर्म को फिलअप करने का तरीका क्या है और इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैं आगे आपको वेबसाइट के थ्रू बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमें जो तैयारियां रखनी है वो क्या है? पहला, आपको ये तैयारी रखना है कि जो भी स्टार्टअप आइडिया आपके मन में है उसे आपको 200 लफ्ज़ों में, 200 वर्ड्स में लिख के रखना है। 200 वर्ड्स में अपने स्टार्टअप आइडिया को लिख के रख लीजिए। बहुत अच्छा तरीका ये होता है स्टार्टअप में कि आप अपने प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं एज ए बिजनेस प्रपोजिशन, उस प्रॉब्लम को पहले लिखें। दूसरा, फिर आपका जो सॉल्यूशन है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कमर्शियल सॉल्यूशन क्या है, आप वहाँ पर लिखें। फिर तीसरे में आप बिजनेस मॉडल को दर्शाएं कि किस प्रकार से इस पूरे बिजनेस को आप संचालित करना चाह रहे हैं, इसके फाइनेंशियल आउटकम्स क्या हो सकते हैं और आप किस प्रकार का फोरकास्टिंग कर रहे हैं पूरे स्टार्टअप आइडिया को लेकर। तो ये बहुत सिंपल है और आप शुरुआती सिंपल लफ्ज़ों में इसे लिखें और इसको एक पीपीटी में भी कन्वर्ट कर लें, अपना जो बिज़नेस आइडिया है उससे, ताकि आपका सिलेक्शन होने में आसानी हो। तो इसके साथ अब हम स्विच करते हैं टू हाउ टू फिल दिस अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर लीग कंपटीशन का जो ये फॉर्म है उसे हम कैसे एंटर करेंगे, मैं वेबसाइट के ज़रिए आपको दिखाता हूँ। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया अभी तक आपको कि अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर्स लीग क्या है और डॉक्टर अंबेडकर बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड्स क्या है। इसके अलावा इस वेबसाइट पे जो AYEL.in है, इसमें दो और फैसिलिटीज़ आपके लिए दी गई हैं। एक ये कि सारे जितने भी शेड्यूल कास्ट के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी एक डेटाबेस तैयार हो जाए और दूसरा ये कि मेंटर्स एनरोलमेंट, यानी कि अगर आप एक मौजूदा बिजनेसमैन हैं और आप आगे चल के लोगों को बिजनेस सिखाना चाहते हैं तो आप मेंटर बन सकते हैं। मेंटर के लिए भी इसमें सुविधा दी गई है। तो क्योंकि हम सबसे पहले अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर लीग पे ये पूरा वीडियो बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसी पे वर्कआउट करते हैं। चलिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो ये सामने ही अप्लाई ऑनलाइन की बटन दी हुई है, हम इसमें क्लिक करेंगे। तो इसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप 18 साल से अबव है? हाँ। शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर है, इंडिया में रहने वाले? हाँ। हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं है? और क्या आपका इनोवेटिव आइडिया सपोर्ट के वर्थ है कि नहीं है, कि जो जिनको फंड की ज़रूरत है? तो बिल्कुल है। अप्लाई नाउ किया और इसमें जैसे ही हम ये रजिस्टर करते हैं तो आपसे लॉगिन करने के लिए कहा जाता है, जहाँ पर आपको अपने बेसिक डिटेल्स डालने हैं। मैंने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लेकिन आप सभी के सामने एक बार और कर देता हूँ। हम ये जैसे ही एंटर करेंगे डिटेल को, है ना, तो वैसे ही फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपको फिर लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी अपना ईमेल आईडी इस पर रजिस्टर कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट एंट्री करता हूँ।
तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने कुछ कुछ एंटर्स और पहले से डिटेल एंटर करके रखे हुए हैं। और नाम, नेम ऑफ, बहुत ही सिंपल फॉर्म है। नेम ऑफ पार्टिसिपेंट पूछा गया है, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, और अपना कास्ट सर्टिफिकेट का पीडीएफ जो है मैंने यहाँ अपलोड कर दिया है। आपके सामने एक बार और अपडेट कर देता हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। एज जो है मैंने डाल दिया है अपना, स्टेट छत्तीसगढ़, और एरिया मैंने यहाँ पर लिख दिया है, डिस्ट्रिक्ट लिख दिया है। और क्या आप किसी टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर जो ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है इंडिया में, उससे एसोसिएटेड हैं कि नहीं? तो जी नहीं, मैं नहीं हूँ। तो मैंने यहाँ पर वो कर दिया, नो लिख दिया है। अब इसके अलावा मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछी गई, तो मैंने वहाँ पे अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड ग्रेजुएशन बताया है। अब ये पूछा जा रहा है कि क्या ये जो बिजनेस आइडिया है आप किस तरीके से करना चाहते हैं बिजनेस के लीगल एंटिटी के बतौर, अर्थात क्या आप इसे अकेले इंडिविजुअल के बतौर एंटर कर रहे हैं, क्या आपकी कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, क्या आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर रहे हैं, या आपने कोई एलएलपी या ओपीसी 1% कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड के बतौर ये आइडिया वो किया है, फॉर्म किया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ और इसे मैं सत्यवंशी एंटरप्राइजेस के नाम से डाल रहा हूँ। कंस्टिट्यूशन डेट ऑफ फर्म मैंने एक डमी डेट डाल दिया है, 1/1/2022। फिर उसने मुझसे सीआईएन पूछा है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए लगता है, और वन ओपीसी और इसके लिए भी लगता होगा शायद। फिर मैंने केवाईसी टू बी अपलोडेड जो बोला था, तो मैंने वहाँ पे अपना पैन कार्ड एंटर किया है। ये करने के बाद आपको कंटिन्यू नहीं करना है, आपको सेव दबाना है। आप यहाँ पर हमने सेव दबा दिया। ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, हमने कास्ट सर्टिफिकेट ओके कर दिया है। अब नाउ जैसे हमने सेव किया तो हम आ गए दूसरे पेज पे। जो दूसरा पेज है साथियों, उसमें हमको अपने आइडिया के बारे में लिखना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आइडिया आपका जो है वो आपको पहले से ही लिख के रखना है। तो मैंने अपने आइडिया को 200 वर्ड्स में लिख के रखा हुआ है, और मैं उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँगा। यहाँ पे आइडिया को मैंने लिख दिया, क्योंकि ये 200 वर्ड्स से अंदर ही है तो एक्सेप्टेबल है। अब मुझे अपना सेक्टर चुनना है कि मैं किस सेक्टर पे इस आइडिया को प्रपोज कर रहा हूँ। तो मेरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ये आईटी के अंतर्गत आएगा। ऐसे कई सारे आइडियाज़ जो हैं वो अलग अलग फील्ड से आप चुनेंगे और उसको डाल सकते हैं। जैसे कि रियल एस्टेट में कुछ नया करना चाह रहे हैं, हो सकता है आप बैंकिंग के लिए कोई नया फार्मूला प्रपोज कर रहे हो सकता है एनबीएफसी के बतौर आप कुछ नया करना चाह रहे हो, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे तेल, साबुन, सोडा, इन सब चीज़ों पर आप हो सकता है कुछ नया देना चाह रहे हो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे कुछ करना चाह रहे हो। ऐसे आइडियाज़ की भरमार है। आप चाहें तो इनमें से कोई भी सेक्टर के ऊपर एक अपना स्टार्टअप आइडिया पिच कर सकते हैं। तो मेरा आइडिया आईटी पर है, मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इनोवेशन की सब कैटेगरी क्या है? तो सब कैटेगरी क्या है? ई कॉमर्स। मैंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एक आइडिया इसमें बतौर एजुकेशनल पर्पस, ये मेरा ओरिजिनल आइडिया नहीं है, मैंने इसे आप सभी के सुविधा के लिए ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हाँ, अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिफर टू पीपीटी फॉर्मेट। पीपीटी ऑफ इनोवेटिव आइडिया, जो भी आप आइडिया पिच करना चाह रहे हैं, हो सकता है मैंने आपको अभी तक ये प्लेटफॉर्म पे बात नहीं बताई हो, लेकिन आपने स्टार्टअप को आपको 5 से 10 स्लाइड्स के अंदर में समझाना है कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, क्या सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं जो कि यूनिक है, अभी तक लागू नहीं किया गया है, और तीसरा आपका बिजनेस मॉडल क्या रहेगा। तो आपको इन सभी को 10 पेज के पीपीटी के अंदर में इसको एक्सप्लेन करके समझाना है, जिसको हम एक्चुअली में स्टार्टअप के वर्ल्ड पे पिच डेक बोलते हैं। ये जो पिच डेक होते हैं ये कुछ नहीं, बस आपका जो बिजनेस प्रपोजल है उसको हम समझना चाहते हैं कम से कम शब्दों में। तो ये हम कैसे समझेंगे? वाया योर पिच डेक। हमने अपलोड कर दिया है। अब ये टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल पूछ रहा है। तो हो सकता है कि आपका स्टार्टअप का काम ऑलरेडी कहीं वेबसाइट या एप्लीकेशन के बतौर तक पहुंच चुका होगा। तो ये जो है आप
इसके अलग अलग स्टेजेस यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि आइडिया, अनप्रूवन कंसेप्ट, बेसिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन, कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन। मतलब अलग अलग स्टेजेस हैं स्टार्टअप के। हो सकता है आइडिएशन स्टेज पे हो सकता है बेसिक रिसर्च आपने कर ली हो सकता है टेक्नोलॉजी पर आपने वर्कआउट करना चालू कर दिया हो, आपके रिसर्च से आपने एक पहला जिसको प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं उस स्टेज तक का एक प्रोडक्ट ले आया हो, और आगे कई सारे इसके स्टेजेस दिए हुए हैं। तो जैसे नॉर्मली मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों का आइडिया या बेसिक रिसर्च तक ही रहेगा, या मैक्सिमम जाएगा तो टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन तक जाएगा। आप इन जगहों तक जैसे मैं अब इस आइडिया के बारे में बोलूँ तो इट्स अ वेरी बेसिक आइडिया विथ सम बेसिक रिसर्च। तो आई कैन से कि आई हैव डन बेसिक रिसर्च एंड प्रिंसिपल postulated observed but no experimental proof। मेरे पास अभी कोई प्रूफ ऑफ आइडिया नहीं है ना। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट फिजिकल लोकेशन फॉर स्टेज 2। तो आप इंक्यूबेशन कहाँ चाहते हैं? अब जैसे मैंने बताया था कि सारे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस में जो स्टार्टअप के गढ़ हैं उन जगहों पर आपको इंक्यूबेशन दिया जा रहा है। तो आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, गांधीनगर, रुड़की, कानपुर, खड़गपुर, हैदराबाद, टीआईआईटी मद्रास, एंड देन आईआईएम जम्मू एंड शिलोंग। तो आई एम चूजिंग आईआईटी बॉम्बे, ये सबसे अव्वल क्लास स्टार्टअप का इंक्यूबेटर है। यू कैन चूज आईआईटी खड़गपुर एज वेल, एंड आईआईटी कानपुर इज गुड, बट आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली एज दिस वन खड़गपुर, these three are favorable for me. So I save my application again. Okay, now I hereby declare that I have understood the above instructions carefully and I accept all the terms and conditions mentioned herein above. I also declare that I meet the eligibility conditions stipulated in the detailed advertisement. Yes, and I have submitted the file. Where is the file? Okay. सो एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और बस इतना ही सिंपल है इसे फिलअप करना। तो आशा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे रजिस्टर करें, इसमें अपने नॉमिनेशंस डालें, अपने स्टार्टअप आइडियाज़ को पिच करें। देखिए, वर्स्ट केस कंडीशन में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर की जर्नी की शुरुआत यहीं से होती है कि आपने जो बिजनेस का एक आइडियोलॉजी अपने लिए बनाया है, या बिजनेस अपने लाइफ में बिजनेस की एक जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इस कंपटीशन में हिस्सा लें, अपने बिजनेस के बारे में आज से प्रिपरेशन चालू करें, इस स्टार्टअप आइडिया को यहाँ पर पिच करें, ताकि आप अपने बिजनेस को लेके और कॉन्फिडेंट हो। तो आई एक्सपेक्ट कि आप सभी इस फॉर्म को जल्दी फिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो देखा आपने, इतना कठिन भी नहीं था। बहुत आसान है एक्चुअली में कहा जाए तो, अम्बेडकर यंग्स एंटरप्रेन्योर लीग में अपना फॉर्म भरना और अपने बिजनेस आइडिया को प्रपोज करना। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पूरी इंडिया से कम लाखों में ये फॉर्म भरे जाएं, ताकि वर्दी ओपोनेंट्स यानी कि जो सबसे अच्छे बिजनेस प्रपोजल्स हैं उनका सिलेक्शन हो सके। और साथियों, यही तो हमारे एंटरप्रेनर्स की खास बात होती है कि हम कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है उसे ग्रैब ऑन करते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं और अपना सबसे बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही है आप सभी से कि इस फॉर्म और इस पूरे कंपटीशन का हिस्सा लें। और बल्कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो है डिक्की बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड पर, सॉरी, डॉक्टर, मैं डिक्की से हूँ इसलिए डिक्की निकलते रहता है, डॉक्टर अंबेडकर बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड को कैसे फिलअप करना है, कैसे उसके लिए अप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर वर्कआउट करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय सतनाम। मैं अभिनव प्रकाश सत्यवंशी आप सभी की थैंक यू।